Good afternoon, dear students. How are you? I hope you are fine as well. Today we will do narration. Yesterday we did some point of narration. Narration. In narration, we change present indefinite tense into past indefinite tense. Means, if we find first form plus SES, do and does, then we change it into past indefinite tense. Means verb की second form and did plus first form. If we find negative sentence in RS, then we change did plus first form. Or you can say if you find not in RS, then we change into did plus first form. I said to him, do you need a book? I said to him, do you need a book? सबसे पहले ये आरपीएस है, ये आर है. सबसे पहले हम इनको मार्क करेंगे. कल मैंने आपको बताया था कि इसको मार्क कैसे करते हैं. ये आरपीएस है. आरपीएस के अंदर मार्क ऑर्डर वाइज करते हैं, फर्स्ट सेकंड. आरपीएस के अंदर जो प्रोनाउन है ये, इन पे निशान लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड. जो यहाँ पहले आएगा उस पे पहला निशान लगेगा, जो यहाँ पे बाद में आएगा उस पे नंबर 2 निशान लगेगा. ये आरएस है, इसके अंदर हम निशान लगाएंगे पर्सन चेक करके. यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन. आरएस के अंदर निशान लगाए पर्सन चेक करके. आरपीएस के अंदर निशान लगाए ऑर्डर वाइज. जो पहले आता है उससे पहला लगाएं, जो बाद में आता है उससे दूसरा निशान लगाएं. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. इससे हमारी गलती नहीं होगी अगर हम निशान लगाएंगे. ओके, नाउ वी चेंज. कल मैंने रूल बताया था, जब आरएस के पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए, जब आरएस के पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए, आरएस है के पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो हम सेट टू को आस्क में बदलते हैं. आई आस्क हिम, बीच में इफ लगाते हैं. जब आरएस के पीछे क्वेश्चन मार्क आए तो हम सेट टू को आस्क में बदलेंगे और बीच में इफ लगाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स बीच में इफ लगता है, दैट लगता है, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लगाएं.
आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्रोनाउन पे आ जाए, आप सीधा आ जाए प्रोनाउन पे आ जाए। बराबर वाले निशान को बराबर वाले निशान से मिलाए, कहने का मतलब है कि एक को एक से मिलाए, दो को दो से मिलाए। अब यहाँ पर पहला कोई भी निशान नहीं है, यू पे दूसरा निशान लगा हुआ है, तो आप यू को दूसरे निशान को इधर वाले दूसरे निशान से मिलाए, आर एस के मार्क को आर पे के मार्क से मिलाए। यू का निशान मिलता है हिम से, यू पे सेकंड लगा हुआ है, यहाँ पे हिम पे सेकंड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यू बदलेगा हिम के हिसाब से, यू बदलेगा हिम के हिसाब से। चलो हम बदलते हैं, आपको ये पता चलेगा यू पे नंबर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे हिम पे भी नंबर 2 लगा हुआ है, अब यू बदलेगा हिम के हिसाब से। चलो हम बदलते हैं। बदलते वक्त क्या करना है हमने बदलते वक्त केस चेक करना है, हमने बदलते वक्त केस चेक करना है, यू कौन सा केस है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बदलते समय केस चेक करें, बदलते समय केस चेक करें, कोई प्रॉब्लम है तो बदलते समय केस चेक करें। यू कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, पहला केस। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कह सकते हैं सर ये यू वाला केस क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। अगर यू 1 2 3 पहले 3 अक्षर तक यू आता है, अगर पहले 3 अक्षर तक यू आता है तो वो ये वाला नॉमिनेटिव केस होगा, पहला केस होगा। पहले 3 अक्षर तक यू आता है तो वो नॉमिनेटिव केस होगा, 3 अक्षर के बाद यू आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये यू पहला केस है, नॉमिनेटिव केस है। बदलते समय केस चेक करें, यू केस है पहला केस, यू बदलेगा हिम के साथ, ठीक है जी। जिस केस में यहां प्रोनाउन होता है वही केस आता है, लेकिन किसका आता है, जो उधर इसके बराबर का होता है, उधर इसके बराबर का हिम है, इसका मतलब है यू बदलेगा हिम के साथ से। अब यू पहला केस है तो यहां भी पहला केस आएगा, किसका आएगा, जो उधर इसके बराबर का है, बराबर का ना हिम है, इनका पहला केस ही। नॉमिनेटिव केस के नीचे नॉमिनेटिव केस। If we do, we will change do into second form. do खत्म हो जाएगा, ये नीड की सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, नीड नीडेड ए बुक, और अंत में फुल स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, नरेशन के अंदर सिर्फ पहली बार में अच्छी तरह से आप समझ लें, एक सेंटेंस को अच्छी तरह से समझना होता है। अगर आप एक सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो समझो आपको ये पूरा टॉपिक आ जाता है। अगर पहला ही सेंटेंस आप नहीं समझ पाते हैं तो आपको फिर आगे प्रॉब्लम आती रहती है। तो मैं इससे दोबारा आपको समझाना चाहूंगा, दोबारा समझ लीजिए इसे। आई सेड टू यू, डू यू नीड ए बुक। सबसे पहले हम आरपीएस के अंदर जो प्रोनाउन है उसको मार्क करेंगे, हमने मार्क कर लिया है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे ऑर्डर वाइज निशान लगाएंगे। आरएस के अंदर हम पर्सन चेक करके निशान लगाते हैं, यू सेकंड है तो हमने सेकंड लगा दिया, यू सेकंड पर्सन। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, पीछे क्वेश्चन मार्क आया हुआ तो हम सेट टू किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। आई आस्क्ड, बीच में if लगाएंगे, बीच में if लगा दिया हमने। उसके बाद यहां तक हमने कर लिया, ये आस्क्ड में if। अब आप निशान पे आ जाए, यू पे सेकंड नंबर डला हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब है, उधर आप चेक करें सेकंड किस पे डला हुआ है, हिम पे डला हुआ है, इसका मतलब है ये बराबर के हैं तो यू बदलेगा हिम के साथ, ठीक है जी। अब बदलते समय केस चेक करें, आप बदलते समय केस चेक करें, आपने केस चेक कर लिया है, यू कौन सा केस है, पहला केस है, नॉमिनेटिव केस है, पहला केस है। ये वाला केस नहीं होगा क्योंकि मैंने भी बताया आपको, पहले 3 अक्षर तक यू जो होता है वो पहला नॉमिनेटिव केस होता है, 3 अक्षर के बाद यू ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब ये पहला केस है तो यहाँ भी पहला केस आएगा, किसका आएगा, जो उधर के बराबर का है, बराबर को नहीं, हिम का पहला केस ही, पहले केस के नीचे पहला केस ही। डू खत्म हो गया, ये चला गया सेकंड फॉर्म में, नीड नीडेड ए बुक, और अंत में फुल स्टॉप लगा दें। आई दे सेड टू मी,
you need some money. You need some money. Okay, we solve this. First, second. Here we find full stop at the end of RS. Then we change that to told. They told me. We put that. When we find full stop at the end of RS, then we put that. जब हमें फुल स्टॉप मिल जाता है RS के पीछे, तब हम सेट टू को टोल्ड बदलते हैं और बीच में दैट लगाते हैं. और फिर जैसे मैंने पहले बताया यू का निशान मिलता है मी से, तो इसका मतलब है यू बदलेगा मी के हिसाब से. इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू मी के हिसाब से बदलेगा. यू केस कौन सा है? यू नॉमिनेटिव केस है, पहला केस. ये पहला केस है तो यहाँ भी पहला केस आएगा. किसका आएगा? जो इसके बराबर का है. बराबर का कौन है? मी का पहला केस आई. नॉमिनेटिव केस के नीचे नॉमिनेटिव आई. नॉमिनेटिव केस के नीचे नॉमिनेटिव केस आई. नीड फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ये किस में चली जाएगी? सेकंड फॉर्म में या डिड फर्स्ट में. डिड फर्स्ट में तब जाएगी जब ये नेगेटिव होगी. यहाँ पर कोई नोट नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म में जाएगी. नीडेड सम money. In the same way, she said to me, why do you copy me? Why do you copy me? First, second, we solve this. We put first, second, and first. In RS, put marks according to person. You second person है, me first person है. RS में, RS के अंदर पर्सन चेक करके निशान लगाएं. पर्सन चेक करके निशान लगाएं. Put marks after checking the person. Okay, we have put marks in RPS and RS. Now we start. We find question mark. She asked me. I told one rule when RS starts with WH family. This is WH family. Then we put nothing between RPS and RS. And start RS with WH family. Why? मैंने नियम बताया था आपको, जब RS WH फैमिली शुरू हो तब हम बीच में कुछ नहीं लगाएंगे और RS को WH फैमिली से शुरू करेंगे. She asked me why. उसके बाद आप निशान पर आ जाइए, प्रोनाउन को मैच कीजिए. यू सेकंड, मी सेकंड. यू का निशान मी से मिलता है, इसका मतलब यू बदलेगा मी के हिसाब से. चेंज करते हैं. बदलते समय केस चेक करें. यू कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है. ये नॉमिनेटिव केस है तो यहाँ भी नॉमिनेटिव केस आएगा. किसका आएगा? जो उधर इसके बराबर का है. बराबर का कौन है? मी है. मी का नॉमिनेटिव केस आई. डू सेकंड फॉर्म में चला गया. डू चला गया यहाँ सेकंड फॉर्म में. कॉपीड. हेयर मी फर्स्ट, सी फर्स्ट. बदलते समय केस चेक करें. मी कौन सा केस है? मी ऑब्जेक्टिव केस है. मी कौन सा केस है? मी ऑब्जेक्टिव केस है. तो यहां भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन किसका आएगा? जो उधर इसके बराबर का है. बराबर का कौन है? शी है. सी का ऑब्जेक्टिव केस हर. ऑब्जेक्टिव केस के नीचे ऑब्जेक्टिव केस. तो वी आर सॉल्विंग 5 रूल्स स्टेप बाय स्टेप. Here. When we find sign of interrogation at the end of RS,
then we change set2 into ars and use it between rs and rps. When we find full stop at the end of rs, then we change set2 into told and use that between rps and rs. When we find wh family at the beginning of our rs, then we change set2 into ask and use nothing between rv and rs, rps and rs, and starts rs with wh family. We have done 3 rules. I say to him, you need money. Put mark first, second. Now we change. What I told you, we change say to into tell. I tell him that. I told you when we find RV in present and future tense, when we find RV in present and future tense, then RS no change. It means tense will not be changed. If there is a bit little change, we will do, but tense will not be changed. कहने का मतलब है जब हमें सेड की जगह से मिल जाए, सेज मिल जाए, विल से मिल जाए, सेल से मिल जाए, तो हम आरएस का टेंस वही रखेंगे. अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे. चेंज नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप इसको सारा का सारा वैसे रख दें, थोड़ा बहुत जो बदलाव है वो बदलाव को करना पड़ेगा. टेंस नहीं बदलेगा, टेंस की वैसा का वैसा रहेगा. आई टेल हिम दैट. यू विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू हिम. Here you, nominative case, he. Here he. Now we are to keep the same sentence. ये present indefinite tense है तो हमने यहाँ present indefinite tense भी रखना है. He needs money. He needs money. Dear students, I, you, प्लूरल, इनके साथ हम लगाएंगे पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इनके साथ हम लगाएंगे पहली फॉर्म, और इन तीनों को छोड़ के चौथा कोई भी शब्द आएगा उसके साथ हम लगाएंगे एससीआईएस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आता है, यू आता है, प्लूरल आता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे पहली फॉर्म इन तीनों के साथ. अगर इन तीनों को छोड़ के चौथा कोई भी शब्द आता है तो उसके साथ हम पहली फॉर्म के साथ एसएस लगाएंगे. अब ये चौथा शब्द है, ही जो है चौथा शब्द है, इसलिए यहाँ पर एस लग गया. नीड मनी. टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, हमने टेंस वही रखना है क्योंकि आरबी जो है हमारी प्रेजेंट टेंस में है. Next, I said to him, 2 and 2 make 4. This is general truth. This is general truth. ये जो RS है हमारी एक सामान्य सच्चाई है, इसको हम बदलेंगे नहीं, इनको वैसे के वैसे रखेंगे. हमने नियम में बताया हुआ आपको कि हम जब सच्चाई आ जाए आरएस के अंदर, चाहे वो जनरल चाहे परमानेंट, तो उसको चेंज नहीं करते. आई टोल्ड हिम दैट सेम 2 and 2 make 4. 2 and 2 make 4. 2 2 4. ये सच्चाई है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे. इस तरह से हमने 5 जो नियम मैंने आपको लिखवाए थे वो 5 नियम मैंने प्रूव कर दिए, यहाँ पे आपको बता दिया है.
कि वो पांचों नियम कैसे यहाँ काम कर रहे हैं। आपने ये याद रखना है ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है, पॉजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। इन सभी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हम निशान कैसे लगाते हैं, आर पी एस के अंदर ऑर्डर वाइज निशान लगाते हैं, आर एस के अंदर पर्सन चेक करके निशान लगाते हैं। मैं यहाँ लिख भी चुका हूँ, आर एस के अंदर पर्सन चेक करके निशान लगाए। उसके बाद बदलते कैसे हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है बदलते समय केस चेक करें। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, आप जूता आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम आगे करेंगे इससे। I said to him, what do you do? I said to him, what do you do? First, second, second. Now we change. I asked him. यहाँ पर एक डू हेल्पिंग वर्ब है और एक डू वर्ब है। यहाँ पे एक डू हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला डू है, और ये डू वर्ब है, मेन वर्ब है। ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है। आई आस्क्ड हिम व्हाट, WH फैमिली है इसलिए बीच में कुछ नहीं लगाएंगे और RS में फैमिली शुरू करेंगे। आई आस्क्ड हिम व्हाट, हिम, यू का निशान हिम से मिलता है तो चेंज करेंगे इसको। यू कौन सा पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इधर हिम पे सेकंड लगा, यू बदलेगा हिम के साथ से। बदलते समय केस चेक करें, यू कौन सा केस है, पहला केस है, ये पहला केस है तो यहाँ भी पहला केस आएगा, लेकिन किसका आएगा, जो इसके बराबर का, बराबर होगा नहीं, हिम का पहला केस ही है, पहले केस के नीचे पहला केस ही। डू खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा सेकंड फॉर्म में, ये डू खत्म हो जाएगा, ये इसके सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, व्हाट ही डिड। In this way we are solving all the rules step by step. We have done one example is there, negative. I said to him, do you not follow me? I said to him, do not follow me. Okay, first, second, first, second, first. I asked him if. You second, him second, he. Change in did first. चेंज इन डिड फर्स्ट व्हेन RS इज नेगेटिव। ये RS जो हमारी नेगेटिव है, इसलिए हम इसको डू को डिड फर्स्ट में चेंज करेंगे, डिड प्लस फर्स्ट में चेंज करेंगे। डिड नॉट फॉलो मी फर्स्ट, आई फर्स्ट, मी बदलेगा हिम आई के हिसाब से। तो मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन किसका आएगा, जो इसके बराबर का, बराबर का खुद आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस खुद मी है, सॉरी मी। तो डिड फर्स्ट में कब चेंज करते हैं, जब RS नेगेटिव होती है, जब RS नेगेटिव नहीं होती तो फिर सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो वी हैव टेकन वन एग्जांपल ऑफ डिड फर्स्ट है। Now present continuous, past continuous means SMR will be changed into was were. Singular subject, plural. I said to him, where are you? I said to him, where are you? SMR will be changed into was were.
इजमार को बदला जाएगा सॉरी, इजमार को बदला जाएगा वाज वर्ब में। सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, आई आस्क हिम वेयर, you second, him second, he singular, ijmar will be changed to was verb, he singular was, where he was, they said to me, where is your village, where is your village, Mark. They asked me where, now your second, me second है। बदलते समय केस चेक करें, which case is, it is possessive case, me first, possessive case my, possessive case of me is my, where my village was। we are to make the sentence simple, dear students, हमें सेंटेंस को सिंपल करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पर यहीं पर वाज लगा देते हैं, WH फैमिली के बाद ही वाज लगा देते हैं। अगर हम WH फैमिली के बाद ऑक्सिलरी लगाएंगे, यहीं पर हम कुछ स्टूडेंट्स WH फैमिली के बाद ऑक्सिलरी लगा देते हैं। अगर यहाँ पर हम ऑक्सिलरी लगा देंगे तो पीछे एक क्वेश्चन मार्क आएगा सॉरी, हमने क्वेश्चन मार्क को हटाना होता है, तो क्वेश्चन मार्क को हमें सिंपल करनी होती है, जो आर एस में वो सिंपल करनी होती है। सिंपल का मतलब है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वेयर माई विलेज वाज, इस बात का ध्यान रखें विद्यार्थी कि यहाँ हमने ऑक्सिलरी नहीं लगानी है, लास्ट में लगानी है, सिंपल करना है। आर आस्क मी वेयर माई विलेज वाज, we change present continuous means ismar will be changed to was verb। They said to me, who are you, put mark, they asked me, who, me first, you first, I, who I was, we change ismar into was verb। has have will be changed to had, we change has have into had। present perfect, past perfect, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैज हैव हैड में चला जाएगा। आई सेड टू हिम, हैव यू डन योर ड्यूटी, पुट मार्क, I asked him if, you second, him second, he has had done your second, him second, his duty। Dear students, we have done present perfect tense, it will be changed to past perfect tense। For today this is sufficient, you will do practice
of these tenses and you will write 30 sentences of these 3 tenses. Bye then. Thank you very much.